इमेजिन आप अपने कार या बाइक से कहीं जाने के लिए निकले और हेलमेट भूल गए, जो कि आपकी गलती नहीं थी। पर उस गलती की वजह से आपका 1000 का चालान कट गया और आप कटवा के निकलते ही हो और आप देखते हो एक पुलिस वाला है जो बिना हेलमेट के बाइक चला रहा है। आपने सोचा हमारे साथ इतना स्ट्रिक्ट रूल, तो इनके साथ भी तो होना चाहिए, और आप एविडेंस के तौर पे उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हो जिसे वो देख लेता है और आपको रोक के गाड़ी साइड लगाने को बोलता है। साइड लगाओ, फ़ोन दिखाओ, वीडियो बना रहा था ना तू, चल डिलीट कर। आज ये वीडियो देखने के बाद आप पुलिस से लड़ोगे नहीं, लेकिन फंसोगे भी नहीं। ये वीडियो पुलिस के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर और इग्नोरेंस के खिलाफ है। अच्छे ऑफिसर्स को भी प्रॉब्लम होती है जब पब्लिक को लॉ नहीं पता होता है। सो हेलो एवरीवन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। So this is not the story of individual, this is story can be yours, mine, anyone। हमें नहीं पता कब ये स्टोरी का हम पार्ट बन जाए। उससे पहले ये कुछ ट्रैफिक राइट्स हैं जिनका आपको हमेशा पता होना चाहिए, ताकि हमेशा आप ऐसे सिचुएशन से बच सके और काम और समझदारी से निकल सके। क्या पुलिस वाले की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। पुलिस को लगता है यूनिफॉर्म है तो सब अलाउड है, और पब्लिक को लगता है यूनिफॉर्म है तो चुप रहना ही पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस हमारी हेल्प के लिए, सेफ्टी के लिए, गोल्ड डिगर नहीं, ड्यूटी पब्लिक प्लेस में परफॉर्म हो रही है। कुछ भी मिसकंडक्ट होता है तो कोर्ट वांट्स प्रूफ, नॉट ब्लेम्स। रिकॉर्डिंग इज नॉट इलीगल। कल को समाज और कोर्ट प्रूफ मांगेगा, उसके बिना ब्लेम करने से कोई नहीं सुनने वाला कौन सही है कौन गलत। और प्रशासन कभी बिना प्रूफ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गलत नहीं मानेंगे। आप रिकॉर्ड कर सकते हो, पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। रिकॉर्डिंग इज जस्ट अ कंटेक्स्ट, इज जनरली कंसिडर लीगल। रिकॉर्डिंग इज लीगल, लेकिन तब तक जब तक आप उनके काम में कोई बाधा ना डालें। रिकॉर्डिंग जब भी आप करें, पीसफुल, शांति से करें, नॉन प्रोवोकेटिव, नो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, पकड़ के या अपनी तरफ खींच के उनकी वीडियो रिकॉर्ड करो नहीं, ये भी गलत है। गाली गलोच, नो अब्यूज, वरना आप फंस जाओगे। और मिसलीडिंग एडिटिंग, फिर तो ये आपकी ही गलती हो जाएगी। क्या मैं पुलिस वाले से उसका नाम और आईडी पूछ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी इज लीगली आइडेंटिफिएबल बाय यूनिफॉर्म एंड बेज एंड नेम। सो पुलिस वाला जब भी ऑन ड्यूटी है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में विद प्रॉपर नेम एंड बैज के होना मैंडेटरी है, और आपका हक है कि आप जरूरत पड़ने पे उनका नाम और बैज पूछ सकते हैं। मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। ऑन ड्यूटी हो गए, इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान ओढ़ ले रहे हैं बिना वर्दी के। लेकिन रिस्पेक्टफुली कि सर आपका नाम और बैज का डिटेल्स प्लीज मुझे बताइए। और नाम और बैज पूछना ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, आपका राइट है, पर नाम और बैज पूछने का सही तरीका है रिस्पेक्ट के साथ। उठ ले, तेरा नाम क्या है? एग्रेसिव टोन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपका टोन ही डिसाइड करेगा आपका आउटकम। अभी रिसेंटली जोधपुर में केस हुआ था जिसमें एडवोकेट भगत सिंह राठौर के नॉलेज और पावर से जो एसएचओ हमीर सिंह को सस्पेंड किया गया, क्योंकि उनके सीनियर प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं थे। ऊपर से उनकी आइडेंटिटी पूछने पर एसएचओ हमीर सिंह वायलेंट हो गए, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। So police officials should always be in uniform and must have their name and badge, so which you can ask। अगर आप उनसे उनका नाम और बैच पूछते हैं तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स भी शेयर कर रहे हैं आर्टिकल से, सो आप जरूर उन्हें पढ़िएगा। क्या पुलिस मेरी गाड़ियों की चाबी मांग सकती है? हाँ, बिल्कुल, पर कुछ शर्तों के साथ, क्योंकि गाड़ी आपकी निजी संपत्ति है। इट्स अ प्राइवेट एसेट ऑफ योर्स। सो पुलिस आपकी कीज आपसे छीन नहीं सकती। अगर आपको रोका जाए या आपसे डीएलआरसी इंश्योरेंस मांगा जाए तो आप दिखा दीजिए, पर जैसे कि हेलमेट ना पहनना, रॉन्ग लेन पर ड्राइविंग करना, ये फाइनेबल है, पर इन कंडीशन पे गाड़ी आपकी सीज नहीं करी जा सकती। गाड़ी आपकी सीज तब की जा सकती है या आपकी गाड़ियों की चाबी तब ली जा सकती है जब व्हीकल इज लॉफुली सीज्ड और हिट एंड रन का केस हो।
कि जब आप किसी का एक्सीडेंट करके भागे हो या कोई क्राइम करके भागे हो, तब पुलिस उस केस में आपकी चाबी लेकर आपकी गाड़ी सीज कर सकती है। या फिर ड्रंक एंड ड्राइव का केस हो, या डेंजरसली आप ड्राइविंग कर रहे हो, या आपने गाड़ी चोरी की है, या आपके पास प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है जैसे आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, उन केस में पुलिस आपकी गाड़ी सीज करके आपकी चाबी ले सकती है। लेकिन हेलमेट ना होना, रॉन्ग लेन पे चलाना या सीट बेल्ट ना पहनना, ये सारी चीज़ों पे फाइन हो सकता है, उन पे व्हीकल आपकी सीज नहीं करी जा सकती। अगर फिर भी पुलिस आपको ज़बरदस्ती आपकी चाबी छीनने की कोशिश करती है या फोर्स करती है आपको देने के लिए, तो आप उनकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो, आस्किंग द प्रॉपर रीजन फॉर टेकिंग द कीज, आस्क फॉर सीजिंग रिसिप्ट, कि जब उन्होंने आपकी गाड़ी सीज कर दी है तो उसकी रिसिप्ट लो, और अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन पे जाके वीडियो को एज अ प्रूफ जाके कंप्लेंट आप रजिस्टर कर सकते हो विद द ऑफिसर नेम एंड बैज। अगर पुलिस वाले मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देख लेते हैं और मेरा फ़ोन छीन लेते हैं, ये कम्प्लीटली इलीगल है। आपका फ़ोन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कोई भी ऑफिसर आपसे ना फ़ोन छीन सकता है, ना छीन को उसको तोड़ सकता है, ना आपको फोर्स कर सकता है टू डिलीट द डेटा। पुलिस के पास भी एक लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए, जैसे कि वारंट एंड एफआईआर आपका फ़ोन लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के हिसाब से फोर्स डिलीशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, जो पुलिस के ऊपर केस फाइल कर सकती है। स्नैचिंग ए फ़ोन मतलब क्रिमिनल इंटेंशन प्लस मिस यूज़ ऑफ पावर। आपका फ़ोन लिया जा सकता है अगर कुछ कंडीशन ऐसी हों, जैसे कि आप पे कोर्ट का ऑर्डर हो, किसी इन्वेस्टिगेशन में आप इन्वॉल्व हो, या आपके ऊपर कोई रिटर्न एफआईआर या वारंट हो। उन केसेस में पुलिस आपसे फ़ोन ले सकती है। अगर पुलिस या ट्रैफिक पुलिस आपसे फ़ोन लेने की या छीनने की कोशिश करती है, तो उनसे फाइट ना करें। आप उन्हें शांति से बोले कि सर, फ़ोन लेना या डिले करवाना इलीगल है, मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ। अपने साथ किसी विटनेस को या फिर कुछ दूसरे लोगों को आप कह सकते हैं रिकॉर्ड करें। अगर पुलिस वाला मेरी बाइक की चाबी लेके मेरे को बोले कि ये वीडियो डिलीट करो तो ही मैं आपको चाबी दूंगा, ऐसी केस हो जाए, तब आपको क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन पे आप पोलाइटली बोल सकते हैं कि सर, अगर मेरा चालान है तो बना दीजिए, कीज़ रखना या डिलीट करने के लिए बोलना ये इलीगल है। अगर मान लीजिए वो कीज़ नहीं देते हैं, तो कीज़ नहीं दे रहे हैं, आप उसका भी वीडियो बना लो, नियर बाय पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दो कि फोर्सिंग टू डिलीट वीडियो फॉर देयर मिसकंडक्ट। कल तुम्ही तो थे ना मैडम संती ड्राइविंग का 4 महीने से गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होने करके और ये लोगों को पकड़ के फाइन मारे। कल ये गाड़ी ने मेरे को 22,000 का फाइन मारी है। उनकी गाड़ी पे कितना मारना चाहिए अभी? 22,000 किसी गाड़ी में पहले भी उनको पहले 22,000 रुपए फाइन मारा है। हमारी चाबी को जल्दी पहली बात तो यानी कितनी गाड़ी इंश्योरेंस खत्म हो लोगों को 1 घंटे की मोहलत दे रही लोग। तो आप सुबह जब निकले ऑफिस से, सर ये विदाउट इंश्योरेंस आप लोग भी चला रहे गाड़ियां, तो देवाजी ना कभी हुआ है आपके साथ कि हेलमेट ना पहनने की वजह से, रॉन्ग लेन पे चलने की वजह से, या सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से आपको रोका गया हो, चालान की बात आए तब आपको बोला हो कि नहीं, हम कैश ही पेमेंट लेंगे। जब आप उन्हें कैश पेमेंट नहीं देते हैं तो वो आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ अ कॉमन एंड डर्टी प्रैक्टिस। मेकिंग यू वेट विदाउट चालान और रीज़न इज़ हैरेसमेंट। जब आप उन्हें चालान का फाइन भरने के लिए रेडी हैं, पर उनकी डिमांड है सिर्फ कैश पेमेंट से, और आप कैश पेमेंट नहीं दे सकते या नहीं देना चाहते, वो आपका चालान ना काट के आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर आपको जाने नहीं दे रहे। दैट्स इट्स टोटली हैरेसमेंट, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लेट हो जाओ, प्रेशर आए और आप कैश दे दो उन्हें, ताकि वो पैसा उनकी जेब में आ जाए। सो बेस्ट मूव इज ओपन ए कैमरा, सर आप ई चालान बना दीजिए, मैं ऑनलाइन पेमेंट करके अपना फाइन भर के यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है। अगर उसके बाद भी वो आपको रिस्पॉन्ड ना दे तो यू कैन लीव द प्लेस। आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है दैट इंटेंशनली शोज कि आप लेट हो रहे थे, यू आर रेडी टू पे फॉर द फाइन, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। ये कुछ गलतियां हैं जो भूल के भी नहीं करनी चाहिए। जब पुलिस वालों के साथ हमारा 1-to-1 होता है तो आमतौर पर ऐसे सिचुएशन पे लोग पैनिक हो जाते हैं और वो बोलते हैं तू जानता है मेरा बाप कौन है, या बहस शुरू हुई नहीं उससे पहले इंस्टा लाइव शुरू कर लेते हैं, फिजिकल रेजिस्टेंस करते हैं, धक्का मुक्की हो जाता है, या खुद से ब्राइब ऑफर कर देते हैं। व्हाट आइडल सिविलियन शुड डू, आप हमेशा जब भी जाएं अपने 2 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे हेलमेट या सीट बेल्ट हमेशा उसको पहने।
आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस या इंश्योरेंस, हमेशा उनको हैंडी रखें फिर डिजी लॉकर्स में या किसी भी दूसरे क्लाउड प्लेटफॉर्म पर। हमेशा शांति से बात करें, कोशिश करें, क्योंकि उनका चलाना आप पे तो नुकसान है लेकिन आपका चलाना आप पे और नुकसान करता है। लीगल अवेयरनेस रखें, आप सामने से उन्हें रिश्वत ना दें। स्मार्ट सिटीजन हमेशा सेफ सिटीजन होता है। सो पुलिस से लड़ना सॉल्यूशन नहीं है, चुप रहना भी सॉल्यूशन नहीं है, लो जानना सॉल्यूशन है। रिस्पेक्ट दो, राइट मत छोड़ो, और हाँ, यूनिफॉर्म से मत डरो। लोगों को अच्छे से समझो और उनको फॉलो करो। अगर ये वीडियो एक दिन आपको अननेसेसरी फाइन, ब्राइब या हरेसमेंट से बचा सकता है तो एक लाइक तो बनता है, और शेयर करो क्योंकि इग्नोरेंस नहीं पड़ती है। एंड फाइनल टिप्स, सो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको कभी ऐसे सिचुएशन से बचा सकती हैं, जैसे कि यूज़ बैकग्राउंड रिकॉर्डर कैमरा। ये कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं लेकिन आपकी स्क्रीन ऑफ रहती है, तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि आप उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमेशा ऑटो अपलोड टू क्लाउड ऑन रखें, ताकि जैसे ही आपने कोई वीडियो बनाई सीधा क्लाउड में अपलोड हो जाए, ताकि अगर आपको वीडियो डिलीट भी करनी पड़े तो यू शुड ऑलवेज हैव अ कॉपी इन योर क्लाउड। इफ़ यू डोंट हैव कैश, आस्क फॉर ई चालान, दे कैन नॉट डिनाई। हर ट्रैफिक पुलिस के पास एक ई चालान मशीन होता है, उसके हेल्प से आप अपना ऑनलाइन चालान भी फाइन कर सकते हैं। कभी कभी कुछ पुलिस वाले होते हैं, आपको रोकते हैं, आपसे 1000 रुपये का चालान लेता है, एक रसीद काट के आपको दे देते हैं। आपको लगता है कि 1000 रुपये का चालान कट गया, लेकिन नहीं, वो 1000 रुपये उनकी जेब में गए। क्योंकि जब आप उस चालान को देखोगे तो पता चलेगा कभी कभी वो चालान बुक पिछले साल का होता है, या उसमें प्रॉपर सीरियल नंबर नहीं होता, आपका नाम नहीं डाला जाता है, या फिर जिसने फाइन काटा उसका नाम नहीं डाला जाता, या सिटी गलत होती है, डेट गलत होती है, या रीज़न गलत डाल देते हैं। तो इससे ये चालान सरकार तक नहीं पहुंचता, वो उनकी जेब में जाता है और आपका 1000 रुपये का चूना कट जाता है। और जब भी आपको लगे कि पुलिस आपको रोक रही है तो आप शांति से रुक जाएं, लेकिन उनके गाड़ी से चाबी निकालने से पहले आप खुद ही अपनी गाड़ी की चाबी निकाल के अपनी जेब में रख लें, ताकि उनके पास आपकी गाड़ी की चाबी ना जाए। उनके पास गाड़ी की चाबी चली गई, सो दे हैव द पावर टू हैरास यू।